विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच मौजूद है। जैसा कि आज से करीब 5-7 दिन पहले हमने आपको जीके का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच मौजूद है। क्वेश्चन यही है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। विद्यार्थियों, जैसा कि देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा 2011 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। लगातार वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। इस बार भी पूछने की 100% सभी कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। आपको टाइम शुरू देते हैं। आप अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। आप क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। विद्यार्थियों, जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरगोबिंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। जो विद्यार्थी इसमें कमेंट किया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपको इसके विषय में फुल जानकारी भी देना चाहेंगे, उससे भी कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। जैसा कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में भी पूछा गया था, 2011 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, 21 में नहीं पूछा गया था, 22 में लगातार पूछा जाएगा हर कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। पता हो तुरंत कमेंट में बताइए। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन में है 1828, ऑप्शन बी में है 1831, ऑप्शन सी में है 1849, ऑप्शन डी है 1856। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी पे कमेंट किए हैं 1849 में, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यानी ब्रिटिश ने पंजाब को 1849 में अपने राज्य में मिलाया था, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जो करेक्ट आंसर किए हैं। जो नहीं भी किए हैं उनको लिए भी हम यही कहेंगे कि वो याद कर लें, अच्छे से कंठस्थ कर लें परीक्षा में, ताकि पछताने का मौका ना मिले। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, ध्यान दीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। कौन? विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद कौन सी साम्राज्य में किया था। आप बताएंगे विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। और 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। कितने सदस्यों को? 3। और हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक है,
इतना ध्यान दे दीजिएगा आप लोग विद्यार्थियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि पछताने का मौका ना मिले। और लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी अपने क्लास को ले सकें। समय का बहुत ही अभाव है, ताकि सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूरे लाजवाब है, मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर अगर मिसिंग हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा पेपर रद्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जाहिर सी बात है 100% फंसेगा क्वेश्चन में, जैसा कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया था, जैसा कि 2022 में 100% पूछा जाएगा। हाँ दे दीजिएगा, बहुत गौर करिएगा हमारे क्वेश्चनों के प्रति। जितने भी मैंने कंपटीशन के क्वेश्चन बताए हैं पूरे मोस्ट हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें। जैसा कि आपके बीच में क्वेश्चन यही था कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपको हम टाइमिंग देते हैं 10 सेकंड का, अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए हैं यानी भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। धन्यवाद विद्यार्थियों, यानी इसका मतलब ये समझ में आता है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ मैं, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। आपको इसके विषय में फुल थोड़ा जानकारी भी देना चाहूँगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। ठीक है, कौन सा सदस्य चुना गया था? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य चुना गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से 1868 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय उन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं, पूरे क्वेश्चन परीक्षा में फंसेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 14 है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया था, जैसा कि 2013 में भी पूछा गया था और 2017 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आपके बीच क्वेश्चन यही मौजूद है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो विद्यार्थियों आपको कमेंट में अब नहीं इसमें पूछेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लॉस हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं। आपके बीच क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है।
भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। पता हो तो 5 सेकंड का टाइम देते हैं, कमेंट में बताइए। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं, यानी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा जवाब आया है। आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंस सकता है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। बताओ, तुरंत कमेंट में बताइए। जी हाँ विद्यार्थियों, बहुत ही करेक्ट जवाब आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो क्लिक किए हैं विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा, शानदार जवाब, बहुत ही अच्छा। 1907 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच विद्यार्थियों 17वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस टॉर्च की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी, जापान, इटली, रूस। जी हाँ विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं, यानी इटली पर, बहुत ही करेक्ट जवाब आया है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा, शानदार जवाब मिल रहा है, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। आपके बीच 18 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2000, 2006, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो विद्यार्थी कमेंट में बताएं, देखते हैं क्या बताते हैं। हाँ विद्यार्थियों, जो नंबर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र पर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बहुत ही अच्छा जवाब है। और आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। ठीक है, इतना भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच विद्यार्थियों 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई? आपके बीच ऑप्शन में है परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश, निदेश। देखते हैं कौन विद्यार्थी कमेंट में करते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी पर कमेंट किए हैं व्यादेश पे, बहुत ही अच्छा राइट आंसर है। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, यानी इसका मतलब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके बीच प्रश्न है उपराष्ट्रपति, यानी आगे आपको बताना है कि लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद सदस्य नहीं होता है। देखते हैं इसमें विद्यार्थी कौन सी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बहुत ही शानदार जवाब आया है विद्यार्थियों, यानी सांसद सदस्य नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद, करेक्ट आंसर। और आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को
संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर तो निर्वाचन के पश्चात उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इतना भी जानकारी रखना है। इन्हीं सभी क्वेश्चनों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दिया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी अपने क्लास में अच्छे से क्लास को ले सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके, परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।